अस्सलाम वालेकुम। अभी मौजूदा दौर में जितनी जंगें हुई, पहले यूक्रेन और रूस की जो जंग थी उसके अंदर हम बार बार पढ़ते थे ड्रोन्स का तस्करा आता था। कामिकाजी ड्रोन, सुसाइड ड्रोन जाते थे, वो नीचे को टैंक खड़ा है या 4 फौजी खड़े हैं, ड्रोन पीछे पीछे जाता है, ऊपर जाके हिट करता था और वो तबाही फैला देता था। इसी तरह बहुत सारी उनकी जो बहुत सेंसिटिव इंस्टॉलेशन थी वो ड्रोन ने हिट की। वो खैर दूर की खबर थी, हमने इतना उसको क्लोजली फॉलो नहीं किया, लेकिन ईरान और अमेरिका और इसराइल वाले इस तनाज़े के अंदर ईरान के पास एक ड्रोन था, शाहिद ड्रोन, और अमेरिका जिसके मतलब ये मिथ था अभी तक कि वो उसकी मिलिट्री को, माइट को कुछ चैलेंज ही नहीं कर सकता, और वो भी ईरान जैसा मुल्क जिसके ऊपर 50 साल से सैंक्शंस है, एयरफोर्स ना होने के बराबर है, नेवी उसकी किसी काबिल ही नहीं थी, तो वो क्या मुकाबला करेगा। लेकिन ईरान के पास 2 ऐसी चीज़ें थी जिसका हमें इसी जंग के नतीजे में पता चला कि वो इतनी इफ़ेक्टिव थी कि वो एक पावरफुल आर्मी को उसने चैलेंज कर दिया। और वो क्या चीज़ें थी, एक उसके पास मिसाइल्स थे जिनके पास रसाई थी, वो पहुंच जाते थे इसराइल तक, और उसके तमाम जितना भी वो एयर डिफेंस सिस्टम थी, वो कोई डेविड स्लिंग थी, कोई वो एरो मिसाइल थे, कुछ और सिस्टम था, पैट्रियट था, थर्ड मिसाइल सिस्टम था, वो सबको डिफीट करते हुए जाके कोई 100 फायर करता था तो 10 गिरते भी थे, 90 तबाह हो जाते होंगे, लेकिन 10 वो जो हिट करते थे। इसराइल बहुत छोटा नैरो, उसकी वो जो जगह है ना बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इधर की बजाय कोई 10 महल्ले दूर भी गिरेगा तो तबाही फिर भी वो करता था। तो हमें पता चला कि ये 2 चीज़ें आपके पास इफेक्टिवली बहुत होनी ज़रूरी हैं। एक, आपके पास मिसाइल्स होने चाहिए जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, ताकि वो दूसरे तरफ से जो मिसाइल फायर करते हैं उसको हिट करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम उसको डिफीट करते हुए जाए और अपने टारगेट को हिट कर दे। और उससे भी ज़्यादा जो ताकतवर चीज़ थी वो उसका वो शाहिद ड्रोन था। शाहिद ड्रोन $20,000-25,000 शायद उसकी टोटल कॉस्ट आती है। छोटा सा ड्रोन है, बहुत मॉडर्न भी नहीं है। शायद उसको कुछ अपग्रेड किया था रूस ने, क्योंकि रूस इनसे लेता रहा यूक्रेन वाली जंग के दौरान, उसको ज़रूरत पड़ी ड्रोन्स की तो वो ईरान से भी मदद लेता रहा, लेकिन उन्होंने इसको अपग्रेड किया, उसकी स्पीड बढ़ाई। इब्तदाई तौर पर उसकी स्पीड कम थी, रडार साइड से ये नीचे रहता था, और इसके अंदर एक छोटी छोटी आप डिवाइसेस लगा दें, अब वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, छोटी छोटी चिप लग जाती हैं, और दूसरी तरफ से जहाँ रडार सिस्टम लगे हुए हैं बाकायदा ये उसको ढूंढता हुआ जाता है, ट्रैक करता हुआ, उसके जाके ऊपर हिट करता है। तो उसका $1 अरब का सिस्टम जो लगा हुआ था इसी इलाके के अंदर, उसको जाके इसी शाहिद ड्रोन ने हिट किया और उसको तबाह कर दिया। तो हमें उसका अमली मुजाहिरा नज़र आया कि बहुत काम की चीज़ है। तो उसके बाद अगर मई वाला वाक़या सामने रख लें, मार्का हक वाला, जिसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक बेमिसाल कामयाबी दी और हमारी एयरफोर्स ने दुश्मन के जहाज़ मार गिराए, जिसके ऊपर उसको बहुत जोम था कि उसके राफेल के आगे तो हमारे पास कोई चीज़ है ही नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से इतना अच्छा इस्तेमाल किया गया टेक्नोलॉजी का और तबाही फेर दी। उनके जब जो 6-7 जहाज़ नीचे गिरे तो वो अपने जहाज़ों को पीछे ले गए। अब उस जंग का नेक्स्ट मरहला जब भी वो आया तो उसकी वॉरफेयर में आपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जितने इस्तेमाल करने थे वो कर लिए, साइबर वॉरफेयर में जो कुछ करना था कर लिया, दूसरी साइड भी अब अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करेगी। तो अब आपका नया जो मुकाबला खुला है इस ईरान वॉर के बाद, वो ड्रोन्स का ज़माना आएगा। ड्रोन्स के ज़रिए कितने मौसर तरीके से आप अपने टारगेट्स को जाके हिट कर सकते हैं और दुश्मन के इलाके में कितनी ज़्यादा ये पेनिट्रेशन कर सकते हैं। सर्विलेंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और ये जो सुसाइड ड्रोन है, ये कामिकाजी जो ड्रोन है, ये बहुत ज़्यादा ऐसी इंस्टॉलेशंस को जाके हिट कर सकते हैं, प्रिसाइज पिन पॉइंट करके जाके डॉट उसी जगह पे जाके ये हिट करते हैं जिसको आप तबाह करना चाहते हैं। तो वो जो पुरानी जंगों का ज़माना था वो कुछ पीछे रह गया और कुछ नई जंगें ज़्यादा आगे आ गई। तो आज हमने प्रोग्राम कुछ इसी तरीके से तरतीब दिया। पाकिस्तान में इसके ऊपर काम हो रहा है, जो हमें बहुत खुशी की बात यह है कि शायद अभी हम उस स्टेज पे तो नहीं है कि मैं कहूँ कि जितना टर्की जैसे ड्रोन बना रहे हैं हम भी वैसी ड्रोन बना रहे हैं, लेकिन हम बना सकते हैं, हम उस जगह के बहुत करीब हैं। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लिया जाए और इसको इंडस्ट्री के तौर पर डेवलप किया जाए तो हम इस मैदान के अंदर बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। हमारे वो बच्चे जो अभी अभी यूनिवर्सिटियों से निकले हैं वो ऐसे ऐसे नए आइडियाज़ लेकर आए हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए हमें इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर इनकी प्रोडक्शन की तरफ जाना है। तो आज जो प्रोग्राम में शुरू करेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं क्या, इस वक्त सामने पूरा मेरा सेट इन चीज़ों से भरा हुआ है, इन ड्रोन्स के साथ क्या क्या कुछ कर सकते हैं और कितना इफेक्टिवली हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। मेरे साथ बैठे हुए हैं शायान यार साहब, जो डायरेक्टर हैं उस इंक्यूबेशन सेंटर के, जहाँ इस तरह की बहुत सारी जो स्टार्टअप्स हैं उनको मौका दिया गया है कि वो अपने अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर आए और उसका मुजाहरा करें। शायान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ बैठे हुए हैं मोहम्मद बिलाल मलिक साहब, आप को फाउंडर हैं रेयर एरोथ्रस्ट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के, और इनके साथ मोहम्मद फसी साहब हैं, वो भी फाउंडर हैं एरोथ्रस्ट सिस्टम्स के, और उनके साथ बैठे हैं मोहम्मद तैयब यामीन साहब, आप CEO हैं टाइटैनो। जी टाइटैनो।
आप सबको खुश आमदीद है। बाकी चीज़ें मैं आप ही से पूछूंगा क्योंकि मुझे ये चीज़ें पसंद बहुत हैं जी, लेकिन ये इस्तेमाल कैसे करनी है और बनानी कैसे है अब आप बताएंगे। पहले शयान साहब आप ही बताइए, सबसे बड़ा ड्रोन इस वक्त आप ही के आगे पड़ा है, ये क्या काम करता है? अच्छा, मल्टीपर्पज़ हैं ये जो आपके सामने सिलेक्शन ऑफ ड्रोन्स पड़ी हुई है। इनके कमर्शियल यूसेस भी हैं और डिफेंस यूसेस भी हैं। कमर्शियल यूसेस के अंदर हम एग्रीकल्चर के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि बारिशों का सीज़न शुरू होने लगा है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लैश फ्लडिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, वेदर प्रेडिक्शन के प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सारों के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकते हैं। और हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल्स भी दिए हैं। कुछ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हमारे प्रपोजल्स के साथ अब काम करना भी स्टार्ट हो रहे हैं। ख़ास तौर पे पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिस ऑफ एआई की तरफ से हमें इंगेजमेंट मिली है और भी एक दो इंगेजमेंट्स हैं, तो वो लोग हमारे साथ अब काम कर रहे हैं। फिर आपने देखा कि अभी मुहर्रम चल रहा था, तो इनकी जो जुलूस वगैरह की मॉनिटरिंग है वो आ जाती है, वो उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, सेफ़ सिटी के लिए। तो देर आर सो मैनी पर्पसेस दैट दीज कैन फुलफ़िल। इसके अलावा जो हमारे डिफेंस के हैं वो हम यहाँ पर फॉर ऑब्वियस रीजंस नहीं लेके आ सके, और वो हैं भी बड़े, उनमें फिक्स्ड विंग भी हैं और रोटरी भी हैं। तो जिनके नीचे बम लगा होता है वो किधर, मैं तो उसको देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड वो आपके स्टूडियो में नहीं आ सकेंगे, वो फिर आपको हमारी जगह पे आना पड़ेगा। लेकिन वो भी हैं हमारे पास। हमारे लाइव डिप्लॉय भी हुए हैं जो पिछले मई का हमारा कॉन्फ्लिक्ट मार्का हक में। जी जी, मार्का हक के हमारे लोकली बने हुए डिप्लॉय किए गए। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और उनका रिजल्ट क्या था? 80% उसकी हिट थी। सिर्फ जो है वो 20% उन्होंने इंटरफेयर कर लिए थे, इंटरवीन कर लिए थे उसका, लेकिन हमारी 80% ने जाके टारगेट को स्ट्राइक अच्छा, किया। एक हम देखते हैं बहुत सारी, आप इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं। कोई नेचुरल क्लैमिटी लाहौर में कल जैसे वाक़या हुआ है, वो तो एक बिल्डिंग थी गिर गई, अल्लाह ताला रहम फरमाए ऐसा वाक़या ना हो। लेकिन मैंने इस्लामाबाद में जब अर्थक्वेक आया तो मैं मारगला वो टावर के नीचे खड़ा उसकी कवरेज कर रहा था, तो वो उसके जितने फ्लोर थे यूँ फ्लैट हुए थे, लोग उसके अंदर ट्रैप थे। तो बाज़ ऐसी आपकी डिवाइसेस आती हैं कि वो ड्रोन उड़ाएं तो जो इंसान अगर कोई अंदर जिंदा है तो उसको वो इंटरसेप्ट कर लेते हैं। वो वाली चीज़ें भी इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं? जी जी, वो फिर डिफरेंट सेंसर्स होते हैं प्रूफ ऑफ लाइफ के, आपको वो डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास ना रेजिलिएंट ड्रोन्स भी हैं, उनको गार्डियन ने भी इवन कवर किया था। वो इस तरह का ड्रोन है, एक तो उसके अंडर जो है वो पूरा अराउंड जो है केज बना हुआ है। सो वो आप किसी बिल्कुल ही तंग जगह के ऊपर उड़ा सकते हैं उसको, वो अंदर चला जाएगा उसके। कहीं पे आग लगी हुई है वो वहाँ पे भी चला जाएगा। तो आप ये काम कर सकते हैं, बना सकते हैं? जी जी जी, वो हमें इसकी पाकिस्तान में ज़रूरत इसलिए ज़्यादा है कि हमारे पास वो रेस्क्यू के लिए वो उतना एडवांस इक्विपमेंट नहीं है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम है। अगर हम इसको वो नीचे वो ऐसी कोई डिवाइसेस लगा सकते हो तो ऐसी जगहों पे अल्लाह रहम फरमाए ना हो, लेकिन ये आपकी वो रोज़ आते हैं, ऊपर से रॉक्स गिरती हैं, नीचे पता चला 4 गाड़ियां फंस गई हैं, तो उसमें 2 बंदे जिंदा भी हो तो 24 घंटे पता ही नहीं चलता। एब्सोल्युटली, ये एग्जिस्टिंग हमारी कैपेबिलिटी है। और जब भी, बल्कि हम खुद भी अप्रोच करते रहते हैं एनडीएमए को और बाकी के दिफाई इदारों को कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप हमारे से लें। तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से भी मैं ये कहना चाहूँगा, वो तमाम रिप्रेजेंटेटिव जो डिफरेंट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर रहे हैं, फलाही इदारों में काम कर रहे हैं, किसी और इदारे में काम कर रहे हैं, और आपको लगता है कि आपको किसी भी किस्म का ड्रोन का कोई यूसेज है, तो हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो इस वक्त में इंजीनियर्स और वो मौजूद हैं, फाउंडर्स मौजूद हैं। आप हमारे पास आएँ, आपकी जो भी ज़रूरत है। अगर वो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी नहीं है, बहुत सारी तो एग्जिस्टिंग है, अगर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी नहीं भी है तो वो फौरी तौर पे आपके लिए R&D स्टार्ट करके और हम बना सकते हैं। बिल्कुल, ये जो भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरे ख्याल में जो सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा करती हैं, ईडी वाले हैं या कोई और हैं, उनको ये जो सारे मेरे मेहमान हैं इनके साथ ज़रूर कोऑर्डिनेट करना चाहिए। ये बहुत इफेक्टिव टूल्स हैं, सिर्फ जंगों में नहीं, अमन के लिए भी, लोगों की जान बचाने के लिए भी बहुत इफेक्टिव टूल्स हैं। मोहम्मद बिलाल साहब, अब आप बताइए कि आप कौन से ड्रोन बनाते हैं। फिर एंड से मैंने आपसे एक ड्रोन बनवाना भी है जिसमें नीचे बम लगवाना है। सर एरोथ्रस्ट में सर ये जितने आपके सामने डिस्प्ले पे पड़े हुए हैं सर, ये हमारे ही ड्रोन बने हुए हैं। ये सारे आप ही? और तो इसमें सर ये है कि ये जो ड्रोन है ये इसको भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं डिफेंस पर्पस के लिए भी। और जिस तरह अंसार ने बताया है कि आप इसको सिविलियन और कमर्शियल यूज़ के लिए भी, इसको सर्विलेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे इस वक्त भी सर जो कैमरा आपको लगा है, ये आप देखने में तो आपको छोटा लग रहा है, लेकिन दिस इज़ वेरी हाई पावर्ड कैमरा। इसकी क्या पावर है? और सर ये कम से कम 10x जूम देता है। अच्छा। और ये आपको 8K की वीडियो देता है। 8K की वीडियो देता है, ज़बरदस्त। और इसकी जो खूबियत ये है सर कि इसमें AI इंटीग्रेशन हमने खुद की है। इसकी कंप्लीट प्रोग्रामिंग सर ये हमारे CTO हैं कंपनी के फसी, उन्होंने की है। और ये
की जो फ्लाइट है सर वो होती है 3G 4G और 5G पे, जो भी अवेलेबल नेटवर्क है। ये इसके ऊपर आपको डिवाइस नजर आ रही है। एक दफ़ा इसको उड़ाएं तो कितनी दूर तक उड़ाना कहीं से भी उड़ सकता है। कितनी आप दूर तक जा सकते हैं सर? ये वो तो इसकी जो ड्रोन्स की जो रेंज की लिमिटेशन होती है ना, वो बैटरी होती है। आपकी बैटरी अगर ये कि 45 मिनट्स का तो ये टाइम इसकी बैटरी दे देती है। 45 मिनट्स का एक जो रेडियस है, एक हैंडसम रेडियस ये कवर कर सकता है इन किलोमीटर्स। और इसकी एडवांटेज ये है कि आप यू कैन कंट्रोल इट फ्रॉम हेयर। देखें, आपने अगर सर्विलेंस के लिए भी यूज़ करना हो तो आपको इसको 25-30 किलोमीटर तो अंदर भेजेंगे। 25-30 से तो सर ज़्यादा दूर जा सकता है। ये तो कम से कम 50-60 किलोमीटर तक ये जा सकता है। 50-60 किलोमीटर जा बिल्कुल सकता ऐसा है। ही। और अगर आपने पे लोड भी लगाना हो तो वो करीब में तो नहीं आप गिराएंगे ना, दूर जाके मारेंगे किसी को, तो इसलिए इसकी रेंज तो जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है सर। इसकी रेंज आपको ये 60 किलोमीटर तक की रेंज तो ईजिली आपको दे देगा। और आपकी जो वीडियो है ये ट्रांसमिशन भी आपकी स्टेबल, और आपकी ग्राउंड स्टेशन के साथ इसकी कनेक्टिविटी वो भी स्टेबल रहेगी। और ये मल्टीपल क्योंकि नेटवर्क पे काम कर रहा है, इसलिए आपको इसमें किसी किस्म की डिस्कनेक्शन का या कोई इस तरह का भी अभी इसके ऊपर ये पंखे वंखे नहीं लगे हुए। जब ये पंखे चलाते हैं, वो हमारे ये यूज़ करते हैं कैमरामैन रिकॉर्डिंग के वक्त, वो इतना उनका शोर होता है, तो ये इसका नॉइज़ रिडक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपने दुश्मन के इलाके में भेजना है तो उसको ज़्यादा खामोशी वाला होना चाहिए, शोर कम मचाए वो। अच्छा सर, ये बाय डिज़ाइन जो ये वाला है ना क्वाडकॉप्टर टाइप, इसके हमेशा शोर होता ही है। वो जो आप दूसरा कह रहे हैं ना, वो हमारे पास एक अलग ड्रोन है, वो दैट इज़ ओनली 25 मिलीमीटर, और वो एक इंसेक्ट की तरह, ग्रास हॉपर की तरह आपको नजर आता है। वो यहाँ पर नहीं हम लेके आए, लेकिन 25 मिलीमीटर का है वो, और उसको आप जो है वो कहीं पे लेके जाते हैं तो आपको किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं। और उसकी रेंज क्या है, कितनी दूर उड़ा सकते हैं? वो आपको 4 किलोमीटर तक लेके जा सकते हैं। तो उसमें है ये कि फॉर एग्जांपल आपने किसी मिशन पे फॉरवर्ड टीम भेजी है, आपके एसएसजी कमांडोज कहीं पे गए हुए हैं, वो आप लोकली बना सकते हैं। बन रहा है सर, बन रहा है। कमाल है यार, तो आप लेके आना था आपने। तो वो आपकी किसी इमारत के अंदर फॉर एग्जांपल आ गए हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे फायर आ रहा है आपको, तो आपको उसको काउंटर करने के लिए फॉर एग्जांपल आप वो ड्रोन भेजें और उससे पूरी सर्वेलेंस करवाएं आप, और सर्वेलेंस करवा के आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन बंदा बैठा हुआ है, मैंने वहाँ पे स्नाइपर फायर करवाना है, मैंने वहाँ पे। और वो वीडियो और ऑडियो दोनों इंटरसेप्ट करता है? जी, वीडियो ऑडियो दोनों इंटरसेप्ट। और उसका साइज़ क्या? मैंने बताया ये इतना सा है वो, और उसका 25 mm, 25, हाँ जी, और वजन उसका 25 ग्राम है, और 25 ग्राम ओनली। हाँ जी, और बिल्कुल ग्रास हॉपर जितना है वो। आपको ना जितना ग्रास हॉपर की आवाज़ आपको जितनी दूर से आती है। और वीडियो क्वालिटी क्या होती है उसकी? वीडियो क्वालिटी सर 4K है उसकी। 4K कमाल है, बहुत ज़बरदस्त है। सो इस तरह के एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस हैं। हर जो सिनेरियो होता है ना, उसका एक अलग डिमांड होती है, उसके डिमांड के मुताबिक हम आपको सोल्यूशन दे सकते हैं। ये किसी और सिनेरियो के लिए है, ये छोटे जो पड़े हुए हैं ये किसी और सिनेरियो। वो तो ढेर होने चाहिए हमारे पास, और उनकी रेंज भी ज़्यादा होनी चाहिए। वो मतलब कि वो क्योंकि फॉरवर्ड उसके लिए है। आपके जो TTP वाले बैठ के ये धमाके वाके करते हैं, तो उनके कैंपों के अंदर आप भेजें, सुने वो कर क्या रखते हैं, उनको आने से पहले आप वहीं उनको टारगेट करें। हाँ जी, वो असल में अभी हमने जो बनाया था उसका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप किसी को फॉरवर्ड पार्टी भेज रहे हैं, कमांडोज आपके आगे गए हुए हैं किसी फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर, उनके ऊपर अटैक हो रहा है, तो आपने सर्वेलेंस के लिए एकदम से उड़ाना है कि भाई फायर आ कहाँ से रहा है, तो वो 4 किलोमीटर इज़ एन इनफ रेंज फॉर दैट। तो उसको फिर आगे जिस तरह से हमें मिशन की समरी मिलेगी ना, अब देखें ये दिफाई इदारों का काम है, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो मेरे पास नहीं है, वो इन फाउंडर्स के पास भी नहीं है, दे कम फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड। सो जब दिफाई इदारे हमारे साथ आके ये बात करेंगे कि अच्छा मुझे इस स्पेशल मिशन के लिए ये ब्रीफ है और इतनी रेंज चाहिए है, ये कैपेसिटी चाहिए है मुझे, दिफाई इदारों को आपसे इंगेज करना चाहिए। देखें अब ये पक्तिका और ये हमने 2-3 रोज़ पहले अटैक किए हैं, राइट, उधर से कराची वाला अटैक ओरिजिनेट हुआ था। अगर इसकी रेंज जो है वो कुछ 40-50 किलोमीटर तक वो छोटे वाले की आप बना सकते हैं, बिल्कुल, तो आप पहले प्रिसाइजली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस कैंप में बैठे हुए हैं, और एग्जैक्टली वहाँ जाके आप पॉइंटेडली उस जगह पे जाके एयर स्ट्राइक करें। एब्सोल्युटली। तो मुझे तो यही हेल्प चाहिए, किधर है आप सारे इस्तेमाल करें इनको। मुझे यही हेल्प चाहिए। देखें R&D की एक बहुत बड़ी कॉस्ट आती है हमारे नेशनल इदारों को, ये बच्चे खुद से R&D कर रहे हैं, आपकी सारी कॉस्ट जो है वो डिस्काउंट हो गई है, और आप जो है वो हमारे से आके रेडीमेड प्रोडक्ट्स उठा सकते हैं। हो सकता है वो 100% आपके पर्पज़ को अभी फुलफिल ना कर रही हो, लेकिन वो कम से कम आपको एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दे रही हैं कि ये हो सकता है। अब आके उसको टेलर मेड कर। फर्स्ट आप पढ़े कहाँ से, पहले ये बताएं। मेरा स्कूल सेंट मैरीज अकेडमी से पढ़ा हूँ, और अभी मैं कॉलेज में हूँ, गॉर्डन कॉलेज में। और क्या कर रहे हैं? ICS कर रहे हैं। तो आप ICS करते हुए इस पोजीशन में हैं कि इनके सॉफ्टवेयर या ये हार्डवेयर जैसे भी आपने डेवलप किया, रोबोटिक्स पे आप काम कर रहे हैं इस साइड पे, या इनके सॉफ्टवेयर साइड पे आप काम कर रहे हैं? बहुत साइड, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों पे आप काम कर रहे हैं। और ये इसलिए क्योंकि हॉबी के तौर पे तो काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ स्कूल से, तो इसकी बेसिक मुझे फिज़िक्स पता लगी है। बाकी तो मैं साथ हॉबी के तौर पर यूट्यूब से और गूगल से काफ़ी इसका सीखा है मैंने।
और जैसे आप ये कहते थे इसकी आप साउंड कम कर सकते हैं काफ़ी, इसके कस्टम प्रॉप्स मिलते हैं हमें। अच्छा, वो कस्टम प्रॉप्स इसकी 70 dB से आपकी साउंड 30 dB पे ले आते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा 70 से अगर 30 dB पे आ जाए तो ये सब्सटेंशियल चेंज है, वो आनी चाहिए। जितना नॉइज रिडक्शन हो उतना ज़्यादा ये इफेक्टिव रहेगा। हमारे ये जो कैमरामैन भी यूज़ करते हैं ना, ये उनके लिए भी अगर शोर कम हो जाए तो वो हमारे लिए ज़्यादा काबिल इस्तेमाल है। जब वो नीचे लाते हैं ना तो शां कानों में उस वक्त आ रही होती है, तो अगर इसको रिड्यूस किया जा सके तो इसकी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा यूटिलिटी और बढ़ सकती है जी। लेकिन उन पे इशू होता है ना कुछ के उनके फिर आपकी फ्लाइट रेंज और बैटरी पे वो थोड़ा ज़्यादा जोर ज़्यादा डालते हैं क्योंकि उनके बीच में गैप होता है एक छोटा सा। दुरुस्त है। और हमारे साथ हैं जी मोहम्मद तैयब यामीन से। अपनी कंपनी का ही बताएं, कंपनी आपकी क्या करती है? टाइटेनो। अच्छा, हमारी कंपनी सिर्फ ड्रोन्स नहीं बना रही, हमारी कंपनी अनमैन्ड सॉल्यूशंस बना रही है। अनमैन्ड सॉल्यूशंस में हमारे पास ग्राउंड रोबोट्स भी हैं, सी रोबोट्स भी हैं, और एविएशन तो आपके सामने ही सब कुछ है। हमने ज़्यादा सी रोबोट से क्या मुराद है? ये जो आपकी छोटी छोटी कश्तियाँ होती हैं, जैसे ये ईरान वाले भी अभी IRGC वाले कहते थे कि उनके पास कश्तियाँ जाएंगे और वो सुसाइड जैसे कामिकाजी ड्रोन है वो काम वो करती हैं, वो आप बना सकते हैं? हम बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम सिविलियन यूज़ के लिए बना रहे हैं और हम सर्विलेंस के लिए बना रहे हैं। हमारे जो रोबोट्स हैं, हमारा मेन मकसद ये है कि किसी तरीके से इंसानों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। हमारे रोबोट्स, सर्विलेंस सिस्टम्स, ये सारे इंसान की ज़िंदगी की वैल्यू बढ़ाते हैं। लाइक ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमारे रोबोट्स जा सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं जहाँ पे एक इंसान के जाने के लिए काफ़ी दुश्वारियाँ हैं, उसको गैस फ्री सर्टिफिकेट चाहिए, हमारा रोबोट जाएगा, अनमैन्ड होगा, ग्राउंड कंट्रोल से चलेगा। इसी तरह हमारे सर्विलेंस सिस्टम्स तो लेकिन तैयब साहब, आपने वो भी कुछ मेरे ख्याल हफ्ते पहले या महीने पहले एक वो चाइनीज़ परेड की वो कुछ क्लिप्स देखी होंगी, उनके वो रोबोट्स थे, वो फौजियों की तरह वो मार्च वार्च करते आते हैं, गन्स वन्स पकड़ी होती हैं। तो जब आप कहते हैं ज़मीनी रोबोट्स भी आप बना सकते हैं, तो उस टाइप की भी आप चीज़ें डिवाइसेस बना सकते हैं? अच्छा, वो बिल्कुल पॉसिबल है, ह्यूमनाइड्स पॉसिबल है हमारे लिए, क्योंकि हम जो जिन डिवाइसेस को यूज़ करें वो बेसिकली उसमें ह्यूमनाइड का काफ़ी अमल दखल है, क्यों हमारे पास रोबोटिक आर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमने अभी तक बनाया नहीं है। हमारे जो रोबोट्स हैं वो बेसिकली एक छोटी सी गाड़ी होती है, उसके ऊपर आर्म होता है। बिलफर्स कहीं पे आपको इत्तला मिलती है कि यहाँ पे सस्पिशियस कोई प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, हमारा रोबोट जाता है, वो 100 kg तक का प्रोडक्ट इवन एयरक्राफ्ट के अंदर जा सकता है, सीढ़ियाँ चढ़ के जा सकता है, उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और किसी सेफ लोकेशन में जाकर डिस्कार्ड बेसिकली बम डिस्पोजल वाला काम जो है वो रोबोट वो आपका वो कर सकता है, जहाँ इंसान की ज़िंदगी को वो ख़तरा जो होता है उसको आप रिड्यूस कर लेते हैं। वो एक मशीन जाती है, रोबोट जाता है और वो काम वो कर लेता है। इसी तरह हमारे पास और प्रोडक्ट्स भी हैं। हमारे पास रेस्क्यू ड्रोन्स हैं, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया था, तो हमारे ड्रोन्स कहीं भी जाके कहीं दरिया के बीच में कोई फैमिली फंसी हुई है, आपको याद होगा सवात में एक इंसिडेंट हुआ था, कितना दिल खराश करने वाला, बहुत तकलीफ देता वो। तो उसके बाद हमने ये प्रोडक्ट रेडी किया। वो ड्रोन इतनी उसमें एबिलिटी होती है कि एक पूरे इंसान को वहाँ से एयरलिफ्ट कर ले? वो पूरे इंसान कर सकता है, और अगर वहाँ पे 5-10 बंदे खड़े हुए हैं, क्योंकि ये टाइम क्रिटिकल है, हमने टाइम भी सेव करना है साथ में, तो उसके नीचे 3-4 बोट्स लगी हुई हैं, वो बोट्स ड्रॉप करता है और वो वहाँ पे 10 बंदे उसके अंदर इजीली बैठ सकते हैं। 4 बोट्स हैं उसके अंदर, हर बोट की कैपेसिटी 4 से 8 बंदों की है। अच्छा, मेरे जहन में जो पहला सवाल था ना, वो ये नॉर्थन एरियाज़ में लैंडस्लाइड्स आती हैं, और लैंडस्लाइड्स का इशू ये है कि अगर उसके अंदर कोई जिंदा बंदा भी फंसा हुआ है ना, तो जब तक वो पता चलता है या उसको खोलते हैं हम पहाड़ों को, कि उस पत्थर वत्थर हटाते हैं, इक्विपमेंट नाम की चीज़ तो हमारे पास है कोई नहीं है, तो वो 24 घंटे अंदर जिंदा बंदा भी होगा तो मर जाएगा। तो आपके ये जो ड्रोन हैं, अगर वो उसको स्कैन कर सकें कि इसमें ज़िंदा इंसान है या नहीं है, तो शायद इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी उस अमल की, उस रेस्क्यू एफर्ट की। बिल्कुल, उसके साथ आप सेंसर्स लगा सकते हैं, कैमरे को AI के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमारे पास AI की एक बहुत अच्छी पावर है, और इसके अलावा हमारे ग्राउंड रोबोट्स, जैसा ये हमारा रोबोट था जो हैवी लिफ्ट है, ये लॉजिस्टिक के तौर पे आपका ग्राउंड रोबोट लेके जाएगा, ड्रॉप करेगा और ग्राउंड रोबोट उसको क्लियर करेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ आपको कुछ अर्सा पहले याद होगा, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे एक इमारत में एक साहब थे, बिल्डिंग में आग लग गई थी, तो उसने 3री मंजिल से छलांग मारी, नीचे गिरा, तो वो चटाइयाँ लेके नीचे खड़े थे कि उसके ऊपर कैच कर लेंगे, वो जाहिर नहीं हो सका, वो नीचे हिट हुआ, उसकी डेथ हो गई। तो एक बेसिक सा सिर्फ आपको उसको रेस्क्यू के लिए इक्विपमेंट चाहिए था, वो भी नहीं था। ये चीज़ें आपकी वो बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकती हैं। तो अल्लाह ताला करे कि ये NDMA वाले और बाकी लोग भी जो हैं वो इस प्रोग्राम को, मैंने प्रोग्राम सिर्फ इसीलिए किया है, मैं इन खिलौनों से मुझे खेलना तो नहीं है,
कि वो अदारे जिनको इनको इस्तेमाल करना चाहिए वो आप लोगों से कांटेक्ट करें। आप बच्चे छोटे छोटे बिठाए हुए हैं, आपने ये सारे ये काम कर सकते हैं। आप तो प्रोफेशनल अगर बिठाएंगे फील्ड के अंदर इंडस्ट्रियल स्केल पे तो ये तो मिरेकल होगा ना, पूरी दुनिया बदल जाएगी। एक छोटा सा पैकेज इन्होंने बनाया हुआ है जी हमारे प्रोड्यूसर्स ने, वो भी दिखा दे फिर आगे चलाते हैं, दिखाइएगा। जी शायान साहब, रिवर्स इंजीनियरिंग से बहुत कुछ बन सकता है। वो नवाज शरीफ साहब का एक वो क्लिप चलता होता है तो वो लोग उस पर कई हंसते हैं कि वो कोई मिज़ाइल वाइल किसी ज़माने में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे फायर किए थे तो उसमें से वो कहते हैं एक मिज़ाइल मैं उठा कर लाया था और हमने उसको रिवर्स इंजीनियर किया था। वो जैसे भी किया होगा या जिसने भी उठाया होगा, लेकिन अभी ये मार का हक में भी कोई इसराइली ड्रोन आपने मार गिराए थे। जी जी। तो इसी तरह ये मैंने शायद ड्रोन ईरान वाले की बात की, तो दे आर गुड इफेक्टिव ड्रोन्स। तो आप उसको रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं सर, कर रहे हैं जी जी जी, ऑलरेडी कर रहे हैं। जो हैरप ड्रोन था, इसराइली ड्रोन था, हमारे पे उसके ज़रिए से अटैक किया था हिंदुस्तान ने। तो उनको जिस तरह ही गिराया था तो पीएफ ने हमारे इंजीनियर्स को एंगेज किया, बहुत सारे फाउंडर्स हैं जो कि एंगेज्ड हैं उनके साथ, और वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम उसको ना सिर्फ रिवर्स इंजीनियर करेंगे बल्कि उसकी स्ट्रेंथ्स को लेके हम उसको फिर डोमेस्टिसाइज करेंगे, लोकलाइज करेंगे कि हम उनसे अच्छा बेहतर कुछ बना लें। अच्छा, इसी तरह से हमारे इससे पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहे हैं जो कॉन्फिडेंशियल हैं, यहाँ पे डिस्कस नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम बाहर से जो है वो जो सॉल्यूशंस यूज़ हो रहे होते हैं उनको देखते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हमारे अपने ही एक स्टार्टअप है, उन्होंने यूक्रेन के अंदर जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है इस वक्त में, जो स्टेट ऑफ द आर्ट का दर्जा, एंटी ड्रोन छोटा सा, पता नहीं डॉट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बिल्कुल छोटा सा जी। उन्होंने उसको देखा, मैंने उनको वीडियो सेंड की थी कि यार दिस इज द स्टेट ऑफ द आर्ट नाउ, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू। तो दे आर नाउ मेकिंग दैट। वेरी गुड। ठीक है, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जिस लेवल का टैलेंट है, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि उनको सिर्फ चैनल्स की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है हमारे दिफाई इदारों से, हमारे सिविलियन प्रोटेक्शन के इदारों से। अगर वो उनके साथ काम करेंगे, देखें अगेन ये एक बहुत क्लोज्ड फील्ड है, जो दिफाई ज़रूरियात हैं मुझे उनका बाहर बैठ के नहीं पता चल सकता कि एग्जैक्ट ज़रूरियात क्या है। मैं ट्रेंड्स को देख सकता हूँ, ओवरऑल ड्रोन्स की ज़रूरत है, एंटी ड्रोन्स की ज़रूरत है, हम वो बनवा सकते हैं उनसे, लेकिन जो एग्जैक्ट ज़रूरियात हैं वो मुझे आर्मी के ज़रिए से पता चलेंगी, वो मुझे पीएफ के ज़रिए से पता चलेंगी। तो उनको हमें प्रॉब्लम्स देने की ज़रूरत है, वो हमारे साथ एंगेज करें, उनकी R&D की कॉस्ट बच जाएगी, उनको लोकल जो है वो टैलेंट से सोल्यूशंस हासिल होंगे, और ना सिर्फ वो अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा एक स्टार्टअप है IFS, वो लीबिया को और कुछ और मुल्कों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वो अपने तय कर रहे हैं सारा कुछ। अगर ये इदारे हमारे साथ शामिल होंगे तो हम एज ए पाकिस्तान इनको एक्सपोर्ट के ऊपर जा सकते हैं और बहुत बड़ा एक रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। बिलाल साहब, आपकी ये जो ड्रोन्स हैं इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन के लिए क्या करने की ज़रूरत है? सर, हमें थोड़ा सा एक चीज़ को ना ज़रा ब्रॉडली देखने की ज़रूरत है। उसमें एक बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो सिविलियन रूल्स एंड रेगुलेशन, जो एटलीस्ट कमर्शियल बेस्ड जो ड्रोन्स हैं, उसके लिए थोड़ा सा ओपन अप करना पड़ेगा हमें। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे, इसके ऊपर कोई नेशनल लेवल पे पॉलिसी नहीं है हमारी? पॉलिसी अप्रूव हो चुकी है। अच्छा। लेकिन वो पॉलिसी, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उस फेस में अभी तक, यानी कि हमारा थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है एक्चुअली। उसमें जेन्युइन रीजंस भी हैं सर, जो हमारी एक सिक्योरिटी बेस्ड हमारा जो स्ट्रक्चर है इस वक्त, जो हालात हैं हमारे नेबरहुड में और जो बॉर्डर्स की सिचुएशंस हैं, उसी के लिए तो आपका ज़्यादा इस्तेमाल है, इस्तेमाल बुलाएं आपको और क्या बनाएं। लेकिन जो इशू है ना कि यानी कि यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेंड एंड फो, ये एक इस वक्त जो है ना वो ज़रा बर्निंग इशू है, और हमें ना इवन देन वी हैव टू फाइंड सम सोल्यूशन इस चीज़ का। अगर आप इसको ओपन अप करेंगे और इसको किसी रूल एंड रेगुलेशन में लाएंगे
तो डेफिनेटली जो हमारे पास टैलेंट है सर, दे कैन डू वंडर्स। आप इन बच्चों को आप अगर थोड़ी सी स्पेस देते हैं, और फिर ये इट्स वेरी हाई कॉस्ट इक्विपमेंट। अगर आप इसको कंपैरेटिवली जिन जिन सिचुएशन में इसमें यूज़ होना है वो तो आपकी कॉस्ट बचाएंगे, लेकिन इट सेल्फ इज वंस यू डेवलप दैट प्रोडक्ट तो वो एक हाई कॉस्ट प्रोडक्ट है। अच्छा, तो हम इस प्रोग्राम के बाद अपने मैं प्रोड्यूसर से कहूँगा कि जो मुतल्लिका अदारे जहाँ जहाँ ये चीज़ें होनी चाहिए ना, आपके इस प्रोग्राम के क्लिप उन सारों को हम भेजें, इसलिए कि वो पाकिस्तान के मफाद में है कि वो इनको इस्तेमाल करें। सर्विस होगी, नेशनल सर्विस, आपको बुलाया भी नेशनल सर्विस के लिए ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे मैंने एक ड्रोन जरूर बनवाना है जिसके नीचे बम लगते हैं वो चलाना भी है मैंने। आप मेरा ब्रेक करीब आ रही है। शायान यार साहब और बिलाल साहब, फसी साहब, मोहम्मद तैयब यामीन साहब, आप सबका शुक्रिया। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं सरदार मसूद खान, पाकिस्तान के नामवर सफारतकार और साबिक सदर आज़ाद कश्मीर। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, अमेरिका और ईरान का मुआहिदा तय पा गया और अभी एक दफ़ा पता चलता है कि दोबारा लड़ने लगे हैं। अगले दिन उम्मीद लगती है कि शायद कतर इनको $6 अरब देने लगी है। फिर कोई जवाबी बयानात भी एक दूसरे के ऊपर दागते हैं। कहाँ स्टैंड करता है ये प्रोसेस? जब मुफाहमती यादाश्त के ऊपर दस्तखत हुए थे तो उस वक्त ये कहा जा रहा था, और ये बात बाद में सही साबित हुई, कि इसकी तकमील और इसके ऊपर अमल दरामद बहुत मुश्किल मरहला होगा, और वही साबित हो रहा है, क्योंकि अमेरिका की और ईरान की बाज़ नुकात के ऊपर अलग अलग तशरीह है। मिसाल के तौर पर आपने हरमुज़ से मुताल्लिक़ मिसाल के तौर पर यह कि जो अमेरिका इनको मुंजमद असासे देगा उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, अगरचे जी कि इसमें बराह रास्त नहीं बल्कि बिलवास्ता मुज़ाकरात हो रहे हैं, और जेरेड कुशनर और उसके अलावा जो स्टीव विटकॉफ हैं वो ईरानी मंदूबीन से नहीं मिल रहे। लेकिन जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं वो हौसला अफजा हैं। ख़ुद सदर ट्रंप ने ये कहा है कि सही ट्रैक पे आगे चल रहे हैं। और दूसरी ये है कि जो रकम थी पहले, जो 12 बिलियन के बारे में क़यास आराई होती थी, उससे पहले 24 बिलियन की हो रही थी, अब 6 बिलियन डॉलर्स का जिक्र हो रहा है जो ईरान को दी जाएगी। ईरान ये कह रहा है कि अगर आप उसे रिलीज़ कर दें तो फिर जो है हम इस बात के पाबंद नहीं होंगे कि सिर्फ आपसे चीज़ें ख़रीदें। अगर आपकी चीज़ें जो है, जो भी अशिया हैं या तेल है या और चीज़ें जो है, तेल खैर वो नहीं ख़रीदेगा, वो सप्लाई करता है, तो वो अगर कम्पेटिटिव हुई, मिसाल के तौर पर उन्होंने सोयाबीन्स का जिक्र किया था या और जो ज़रूरी अजनास का जिक्र किया था, तो उनका वो कम्पेटिटिव हुई तो अब ख़रीदेंगे। इसी तरीके से आबदा हरमुज़ की हुक्मरानी का मसला है, गवर्नेंस का मसला है। ईरान बज़द है कि उसका मुतय्यन करदा रास्ता जो कशम आइलैंड और उनके जो उसका साहिल है, ईरान का साहिल उससे करीब से गुज़रता है, वहाँ से गुज़रें। जबकि ओमान ने यह कहा है कि वो टोल के भी ख़िलाफ़ है, और उसने जो उसका एक किस्म का जो उनका एक पेनिनसुला है जिसको मसंदम कहते हैं, जो उनकी टेरिटरी की एक नोक सी है, वहाँ से उन्होंने मुतबादिल रास्ता तराश लिया है। तो इस वजह से और दूसरा ये भी है कि देखिए कि जो इंटरनल डायनामिक्स कैसे काम कर रही हैं। जो आयतुल्लाह अली ख़amenei रहबर आला जो शहीद हुए थे, उनकी तदफीन होनी है, उनके ख़ानदान के और लवाहिक़ीन की तदफीन होनी है। वो ईरान के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, और उसमें जो है तकरीबन कोई 40 के करीब सरबराहान हुकूमत आएंगे। तो उससे पहले वो पासदारान इनकलाब को या जो अफवाज ईरान हैं या जो उनके नज़रियात कायदीन हैं, उनको ये तासुर नहीं देना चाहते कि वो अमेरिका को कोई रियायत दे रहे हैं। और फिर जो है उसके अलावा ये है कि अमेरिका में भी सदर ट्रंप के ऊपर शदीद तनकीद हो रही है, इसराइल का भी दबाव है कि आपने इतनी रियायतें दे दी हैं ईरान को, तो इस वजह से मुश्किलें उभर रही हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इन तमाम के बावजूद ना ईरान जंग चाहता है ना अमेरिका जंग चाहता है, और जो अमेरिका ने बहुत बड़ा सबक जो जंग चाहता है उसी से अभी भी सबसे ज़्यादा डर है, उसका नाम है इसराइल, क्योंकि वो रोज़ कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे लगता है कि कुछ ऐसी साजिश उनकी कामयाब ना हो जाए कि जिससे मामला बिगड़ ना जाए। मैं समझता हूँ कि इसराइल जो है इसका पीछा करता रहेगा इस पूरे के पूरे मुआहिदे का, और जो ही इनके तकनीकी मुज़ाकरात शुरू होंगे, ख़ास तौर से तकनीकी और कानूनी मुज़ाकरात, जो एक ईरान न्यूक्लियर डील है और फिर जो सारे की सारी जो माशी पाबंदियाँ हैं उनके ख़ात्मे के लिए, तो ईरान
इस पूरे के पूरे अमल के ऊपर इसराइल का साया मंडलाता रहेगा। इसराइल के जो काबीना के वज़ीर हैं या उनके जो हिज़्ब इख्तलाफ है, उन्होंने कसम खाई है कि इस तरीके से ईरान को मजबूत नहीं होने देंगे। और अमेरिका में भी इस किस्म की लॉबी मौजूद है। आज ये जो माइक हकबी है, उनका जो सफ़ीर है, जो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट है और जूइश ज़ायनिज़म का बड़ा हामी है, तो उसने ये कहा है कि हम ईरान की इस रजीम को किसी भी एतबार से प्रैग्मेटिक नहीं समझते और उनका ये गलत तशरीह है और सदर ट्रंप कमिटेड है। यानी मतलब वो इशारा किनाया कर रहा था कि इसका ख़ात्मा ही हतमी मकसद है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा एक तो इसराइल की जो वाज़ेह धमकियाँ हैं, इसराइल ने जो अमेरिका के अंदर सरमायाकारी की हुई है, अशरों पे मुहित, उसे जो है ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। आने वाले इंतखाबात जो हैं, जो नवंबर में होंगे, मिड टर्म इलेक्शंस, उसमें से अक्सरियत जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएंगे या सेनेट में जाएंगे, वो डेमोक्रेट्स हों या वो रिपब्लिकन्स हों, वो एपैक की या इसराइल की हिमायत से जाएंगे। और कुछ एक चूँकि अवामी रद्द अमल है इस वक्त, जो कह रहे हैं कि ये इसराइल बग़ैर किसी वजह के अमेरिका को बार बार मशरक़ वस्ता में ले जाता है, जंगें लड़वाता है, जिससे अमेरिका का कोई फ़ायदा नहीं, उनका सरमाया, उनके लोग ज़ाया होते हैं। उनके जो है अभी हाल ही में जो सबसे बड़ी रुसवाई अमेरिका की हुई है, वो उसके जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, मोस्ट एक्सपेंसिव डिफेंस प्लेटफॉर्म्स थे, उनको ईरान के बहुत ही चीपेस्ट पॉसिबल जो उनके ड्रोन्स थे या और जो उनके जो थे, जो मिसाइल्स थे, उन्होंने या गिराया या नुकसान पहुंचाया। और 20 के करीब जो बेसिस हैं उनकी, वो जो इसी खलीजी रियासतों में ये मशरक़ वस्ता में मौजूद हैं, उनको भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। मतलब अंदाजे हैं कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। और एक अंदाजे के मुताबिक अभी कांग्रेस के सामने एक बिल चल रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा जंग के दौरान नुकसानात हुए हैं वो कोई 88 बिलियन डॉलर्स के हैं। मतलब सब नुकसानात की बात हो रही है। 88 बिलियन डॉलर, इसलिए ये है कि इट्स अ वेरी लार्ज अमाउंट जी, 88 बिलियन डॉलर्स के मतलब सिर्फ नुकसानात हैं। बाकी जो शोहरत को नुकसान पहुंचा है, जिस तरीके से हलीफ पीछे हटे, जिस तरीके से जापान और कोरिया जैसे मोतमद साथी भी पीछे हट गए, जिस तरीके से खलीजी रियासतें जो है वो एकदम उन्हें एहसास हुआ कि अमेरिका का इतना जो असला बारूद है, इतनी बड़ी बेसिस जो हैं क़तर में, बहरीन में, कुवैत, सऊदी अरब, ये उनका दिफा नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल से, वहाँ की इंटेलिजेंस ने एक स्टोरी चलवाई थी कि अमेरिका ये सोच रहा है कि यहाँ से जो है इनको विड्रॉ करके, इन बेसिस को या खाली करके या कम करके इसराइल में अपना मोर्चा बनाए। और उसके सिलसिले में ख़ास तौर से कतर के सिलसिले में तो ये सिलसिला शुरू भी हो चुका है। कतर ने अलल ऐलान ये कहा था कि जी ये इस बेस की वजह से हम ज़्यादा गैर महफूज हुए। बहरीन का भी, जहाँ इनका 5th फ्लीट है, तो ये, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का जो रवैया है मैं समझता हूँ कि मुस्बत होना चाहिए, क्योंकि ये सालिस था, वो पाकिस्तान ने मेहनत करके यहाँ तक लाया, ये नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। क्योंकि जो ये फरीक़ैन थे, इनको आमने सामने बिठाया, इनके मुज़ाकरात करवाए और फिर जो है इनके ऊपर एक ब्रिज का काम किया। आपके ख्याल में पाकिस्तान को अभी भी वो असर्टिव रोल प्ले करना चाहिए? जहां रुकावट आती है तो ईरान अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान को अभी भी वो रोल कंटिन्यूसली प्ले करना चाहिए? जब तक तो ये तकनीकी मामलात हैं, चलते रहेंगे, वो उनके ये जो फ्रोज़न एसेट्स से मुताल्लिक़ हैं या उसके अलावा जो है न्यूक्लियर डील, इस वक्त बाय द वे इस वक्त जो है अमेरिका का जो कंपोनेंट है नेगोशिएटर्स का, उसमें न्यूक्लियर डील वाले लोग भी आए हुए हैं, जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स भी कुछ वहाँ शामिल हैं, जो कतर में, दोहा में मौजूद हैं इस वक्त। लेकिन जो ही इनके सियासी इख्तलाफात होंगे, स्ट्रेटजिक इख्तलाफात होंगे, तो उन्हें एक ब्रिज बिल्डर की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसमें कतर वो रोल अदा नहीं कर सकता, क्योंकि कतर ख़ुद जो है खलीज का हिस्सा है, यानी खलीजी रियासतों में से एक रियासत है। तो पाकिस्तान की ज़रूरत होगी। लेकिन जैसे कि पहले पाकिस्तान ने बड़े बावकार अंदाज में किया कि उसने वाशिंगटन और तेहरान के कहने की, उनकी दरख्वास्त के ऊपर ये किरदार अदा किया था, तो वो वही डिग्निटी बरकरार रहनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने एक तो बहुत ही बड़ा दुनिया के ऊपर एहसान कर दिया कि वो आज सदर ट्रंप ये कह रहे थे कि जनाब $68 पर बैरल ऑयल की कीमत हो गई है।
तो ये पाकिस्तान ने करवाए जो आलमी मंडियाँ हैं उनमें किस किस्म का एक बिल्कुल सही। काम आ रहा है, और उसके बाद जो है इन तमाम टाइम इख्तिलाफात खत्म के हो गया बावजूद। सरदार साहब, तो मैं इसको समझता दोबारा हूं कि डिस्कस करेंगे आने वाले। मसूद खान, पाकिस्तान के नामवर सफारतकार, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।